So we are going to start with distance formula. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली थोड़ा सा इसका फॉर्मेट इसमें यानी लिखने में ये हुआ है, अगर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है PQ, ये डिस्टेंस PQ जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट का अगर आपने इसका x कोऑर्डिनेट लिया तो माइनस इसका x, उसका स्क्वायर करो, प्लस y, फिर दूसरे का y, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर करो। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप लोग थोड़े टाइम बाद सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। x2 माइनस x1 लिखूं या x1 माइनस x2 लिखूं, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना है कि किसको x1 बोलना है किसको x2 बोलना है, क्योंकि ऑर्डर एक ही है, ऐसा कोई फिक्स्ड कंपलसरी ऑर्डर नहीं है, आप स्विच करके यूज कर सकते हैं। तो इसको x1 बोल दिया तो इसको x2 बोल दिया, इसको x1 बोल दिया तो इसको x2 बोल दिया। क्लियर है सबको? चलिए, तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो एग्जांपल है, तो P है ये, Q है ये, तो बेसिकली मेरा x1 क्या हो जाएगा, -6, x2 क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बहुत लोग सीधा फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करते हैं तो वो घाई गड़बड़ में क्या करते हैं, x1 को -6 लिखते हैं और y1 को 7 लिख लेते हैं। तो ये नहीं कि -6 -7 का स्क्वायर नहीं है, इसका x लिया तो साथ में उसका x लेना है। y1 को लिखा है 7, तो y2 को लिखा है -5। तो जो PQ डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस और माइनस इज +6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 इज व्हाट, -12 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 6 इज व्हाट, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज व्हाट, 25, -12 का स्क्वायर इज 144, अंडर रूट 169, दिस इज 13। तो योर आंसर टू दिस इज 13। तो PQ का डिस्टेंस कितना है, 13। क्लियर है क्या? क्या किया मैंने, -1 माइनस, इधर क्या है, x2 क्या है, x2 माइनस x1 है, तो x1 क्या है, -6। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि -1 -6 लिख देते हैं उसका स्क्वायर, ये गलत है। -1 तो x1 x2 है, ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का है, फिर x1 की वैल्यू क्या है, -6, तो x1 के बदले पूरा क्या डालना पड़ेगा, -6। तो उसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा उसका 13। क्लियर है क्या सबको? अब वहीं पे अगर ऑन द अदर हैंड जैसे हम लोगों को ये वेरिएबल्स के टर्म्स में एक क्वेश्चन करना रहा
कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, और इधर a माइनस बी और इधर माइनस a माइनस बी दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम x1 को क्या लिखेंगे, a प्लस बी, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। x2 क्या लिखेंगे, a माइनस बी। दिस इज अ वन स्टेप, दिस विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, बट ये लिख लोगे तो कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। बिना लिखे आप शुरू कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाता है, कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। तो y1 क्या होगा, a माइनस बी, y2 क्या होगा, माइनस a माइनस बी। अब डिस्टेंस निकालना है तो आर एस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट x2, x2 में क्या डालूंगा, a माइनस बी, माइनस x1 क्या है, a प्लस बी। अब इसमें भी एक कॉमन गलती होती है, ये ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। डोंट डू दिस मिस्टेक, ये मत करिएगा कभी भी। दो टर्म्स है, कभी भी कहीं पे भी जब सब्ट्रैक्शन में आप लिख रहे हो तो माइनस x1 है, तो x1 क्या सिर्फ a है क्या, नहीं, x1 a प्लस बी है। तो आपको ये नेगेटिव साइन जो लगानी है वो पूरे x1 को लगानी है, तो इसके लिए वो x1 को क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा, और वो ब्रैकेट के पहले माइनस आएगा। तो उससे क्या हो गया चेंज, जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में y वाला टर्म लिखते हैं हम लोग, बट तब तक इसको पहले देखते हैं इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो a माइनस बी विल स्टे एज a माइनस बी, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो a की साइन पहले से क्या थी, प्लस, चेंज करके क्या किया, माइनस। b की साइन क्या थी, प्लस, चेंज करके क्या हो गई, माइनस। सो a माइनस बी, माइनस a प्लस बी नहीं लिखना है, वो क्या है, a माइनस बी माइनस a माइनस बी है। अगर वैसे ही मैं y2 माइनस y1 के लिए लिखने की कोशिश करूं, प्लस y2 क्या है, माइनस a माइनस बी, फिर फॉर्मूले का माइनस a माइनस बी। तो अगेन वही करना है, a माइनस बी के पहले क्या लगाना है, एक और ब्रैकेट लगाना है, पूरे का ब्रैकेट उसका स्क्वायर। क्योंकि ये जो बीच वाला फॉर्मूला है y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला, वो पूरे y1 को लगता है, और पूरा y1 क्या है, a माइनस बी। ठीक है ना। तो हमने इसको सॉल्व करते हुए आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखा, प्लस माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू a माइनस a कट, माइनस बी इज व्हाट, माइनस 2b का होल स्क्वायर, प्लस माइनस ए कट, माइनस बी प्लस बी, अबे माइनस से कट नहीं होगा, माइनस से क्या हो गया, माइनस 2a। हाँ सर आपने कट बोला तो हमने भी कट कर दिया, हम वैसे भी सो रहे। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये स्क्वायर रूट हटा दिया, ये स्क्वायर रूट हटा दिया, और इसको लिख दिया माइनस 2b प्लस माइनस 2a। क्लियर है क्या सबको, बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। स्क्वायर के अंदर दो टर्म्स एडिशन में है, तो इसका अलग से स्क्वायर रूट प्लस इसका अलग से स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते। बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं, अंडर रूट 9 प्लस 4, 9 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट ए, 4 का स्क्वायर रूट 2, 5, और ये एक्चुअल क्या लिखा है, अंडर रूट 9 प्लस 4 यानी कितना, अंडर रूट 13। तो 13 का स्क्वायर रूट होता है क्या 5, 13 का स्क्वायर रूट 5 होता है क्या, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर अलग से स्क्वायर रूट अलग से निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट अलग से निकाल लिया, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा जब ये नहीं कर सकते, तो आप पहले स्क्वायर करेंगे इसका। तो माइनस 2b का स्क्वायर क्या हो गया, 4b स्क्वायर, प्लस माइनस 2a का स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई अगर आप करना भी चाहो तो इक्वल्स टू अंडर रूट 4 कॉमन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब ये 4 और ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर अभी आपने 4 को बाहर निकाला और 2 लिखा, यहां आप नहीं करने दे रहे थे, आपने यहां मना किया, क्या फर्क है? यहां पे ये 4 और ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे ये टर्म और ये टर्म एडिशन में। मैंने आज भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी नहीं लिखा, क्यों? एडिशन है, उसके लिए नहीं कर सकता था मैं, उसके लिए नहीं किया मैंने, उसको वैसे ही रखा। क्लियर है सबको? क्या करना है समझा है? चल बहुत ही बढ़िया। अब ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला के जैसे हम लोगों के क्वेश्चन हुए, और भी एक क्वेश्चन है, आई विल लीव दिस क्वेश्चन अप, ये आप लोग थोड़ी देर में ट्राई कीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और x की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ काफी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला में हम जैसे डिस्टेंस निकालते हैं तो सीधा डिस्टेंस नहीं पूछा रहता है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट मतलब क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है और तीसरा पॉइंट दिया है, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। चलो ठीक है, एरिया तो बाद में का पार्ट हो गया, पहले तो क्या प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना और डिस्टेंस फॉर्मूला का रिलेशन कैसे आया? तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरे को, आपने 3 वर्टाइसेस दिए हैं, मुझे 3 वर्टाइसेस दिए हैं, पहला वर्टेक्स क्या है? ए कॉमा ए, दूसरा वर्टेक्स क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस ए, और तीसरा वर्टेक्स क्या है? माइनस रूट 3a कॉमा रूट 3। तो मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो आपको क्या करना है? आप बेसिकली निकालेंगे ए बी, you will find AB, BC and AC, तीनों इक्वल आ गई मतलब ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल। 2 इक्वल आ गई मतलब आइसोसेलेस, और कोई भी तीनों में से 2 इक्वल नहीं आए तो स्केलीन। क्लियर है क्या? तो कभी आपको बोला है कि ट्रायंगल का टाइप बताइए या प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल ए आइसोसेलेस है कि स्केलीन है कि इक्विलैटरल है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अभी हम लोग इसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देने के बाद वो आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलीन है, ये चेक करने के लिए बोल सकते हैं। बहुत बार हमें क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है करके। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है? 90 डिग्री तो है, ठीक है, एग्री 90 डिग्री है, बट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे चेक करेंगे कि ये 90 डिग्रीज है? नहीं, ओरिजिन पे जरूरी थोड़ी है, बिना ओरिजिन के भी तो 90 डिग्री का ट्रायंगल तो बन ही सकता है ना। 90 डिग्री तो मैं एंगल कहीं पे भी बना सकता हूं, मेरी इच्छा पे है। हाइट और बेस नहीं निकाल सकता, देखो नहीं, क्यों? हाइट एंड बेस विल बी पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, आपने बोला, बहुत बढ़िया, ये ऐसा बनाया मैंने, मेरा कुछ तो भी ऐसे आड़ा करके मैंने ये एंगल 90 देते हुए बनाया। कोई भी साइड एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया मैं, उसको उठा के उस कोने में ले लूं, फिर से भी कोई भी ये पैरेलल नहीं है। तो मैं बताता हूं क्या किया जाता है। आप क्या करते हैं, वही सेम फंडा है कि पहला स्टेप तो क्या है, ए बी सी 3 साइड्स आपने निकाली, ठीक है। आपको नहीं पता भी कौन सा एंगल 90 है, मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूं, सॉरी। आपको अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है, तो आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए, तो आप क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, 3 साइड निकाल सकते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट दिया है, इसके बाद साइड निकाल सकते हैं क्या? अब आपने साइड निकाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, 2 छोटी वाली साइड्स लेंगे। कौन सी साइड्स? छोटे साइड्स, जो 3
छोटी वाली दो साइड्स है, मान लो कि ये दो साइड छोटी है, ए बी इज द लार्जेस्ट साइड मान लो, या ये डायग्राम के हिसाब से मान लो कि अरे यार BC इज द लार्जेस्ट साइड। तो आपने क्या किया, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर निकाला, और BC आपको पता है, आपने BC का स्क्वायर निकाला। ये जो चीज आई है, ये और ये वाली चीज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो इसके लिए मैंने सबसे बड़ी वाली साइड BC छोड़ दिया, तो BC अगर राइट एंगल है तो यही हाइपोटेनियस हो सकता है, कोई और हाइपोटेनियस हो सकता है क्या, नहीं, तो ये हाइपोटेनियस होगा अगर राइट एंगल है तो अगर ये हाइपोटेनियस है तो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर निकाला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाला, दोनों इक्वल आ गए तो मैं बढ़िया बोलूंगा, खुश हो जाऊंगा और बोलूंगा यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और मान लो दोनों इक्वल नहीं आए तो हम गारंटीड बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट 90 डिग्रीज इक्वल नहीं आए मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इक्वल आ गए मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर सबको, पक्का, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है कि नहीं है चेक करना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरे को बताइए कौन सा साइड विल बी द राइट एंगल, कौन सा वर्टेक्स राइट एंगल वाला रहेगा, ए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर BC हाइपोटेनियस हुआ तो जो वर्टेक्स BC में नहीं आ रहा है वो वर्टेक्स क्या होगा आपका 90 डिग्री वाला। कल जाके मैंने बोला AC सबसे बड़ी साइड है तो राइट एंगल कहां पे रहेगा, B पे। किसी ने बोला AB सबसे बड़ी साइड है, C पे। क्लियर है सबको, तो ये हो गया राइट एंगल है कि नहीं चेक करना। तो हमें जनरली ट्रायंगल में क्वेश्चंस आते हैं तो आता है कि राइट एंगल है कि नहीं है चेक करो, या राइट एंगल है क्या बताओ, या फिर इक्विलैटरल है क्या, स्केलिन है क्या, कि आइसोसेलेस है क्या, ये चीजें हमें चेक करने के लिए आती है। क्लियर है सबको। अब ये तो हमने जनरल बहुत सारी रामायण कर लिया कि ये आया तो ऐसे कर लेंगे, ये आया तो ऐसे कर लेंगे, ये आया तो ऐसे कर लेंगे, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली। अब एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मैंने क्या बोला, एक काम करो बेटा, AB साइड निकालो। AB साइड क्या होती है, क्या होगी, देखो मैंने ना आप लोगों के साथ रह रह के आपके जैसा आलसी बन गया हूं, मैंने भी x1 x2 x3 नहीं लिखा। इट इज ऑलवेज बेटर एडवाइजेबल कि लिख लेना चाहिए, बट थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना उसके लिख के भी सही हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो रहा है तो आप लिखिए उसको, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और अगर आपका बिना इसके सही हो रहा है तो आप बिना उसके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए AB के लिए कौन बताएगा मुझे, आदित्य जी बताइए AB के लिए क्या आएगा। इतना AB बोला है ना रे, ABCD पर ये C है ना, -√3 है कहां से, माइनस ए माइनस ए, बैठिए, कहां पे माइनस है, ये ए के पहले, ये ए के पहले, हाँ बहुत बढ़िया। तो दिस इज करेक्ट, करेक्ट कि नहीं है, नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, सॉरी मैं बैठ, चलिए नहीं करेक्ट है, सॉरी ठीक है। आई विल, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे करेक्ट है कैसे इनकरेक्ट, क्या जो कंफ्यूजन है मैं सबका आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। क्या है, -a लिखा, तो उन्होंने क्या किया कि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा -a, माइनस किसका, फॉर्मूले वाला, पहले ये -a लिखा,
फिर ये माइनस किसका, फॉर्मूले का, और दूसरे का x क्या लिखा, a, बराबर। ये टर्म में तो कंफ्यूजन वैसे भी नहीं था शायद किसी को। दूसरी टर्म क्या लिखा, y के लिए। अब y के लिए लिखते समय पे उन्होंने क्या किया, ये पहले लिख दिया। तो सेक्शन फॉर्मूला जब आगे पढ़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, बट इसमें आप उसको भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a हुआ, फिर फॉर्मूले का माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये वाला टर्म क्या है, माइनस है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है, बस ऑर्डर को रिवर्स किया है, बट रिवर्सिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द आंसर या डज नॉट मेक इट रॉन्ग, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर कैन बी डन। चलिए बहुत ही बढ़िया। महर्षि जी माइनस से क्या होगा, -2a, तो ये क्या हो गया, -2a का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया, प्लस 2a का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a इज व्हाट, 2a का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, प्लस 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, विच इज अंडर रूट 8a स्क्वायर। 8 में से 4 एक स्क्वायर रूट के बाहर निकल के 2 हो जाता है, a स्क्वायर एक a हो जाता है, और अंदर एक √2 बचता है। मैंने थोड़ी एक दो स्टेप्स उसमें खाई है, अगर आपको चाहिए तो देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। फिर बढ़िया आप खुशी खुशी 2a का इधर से पेयर, 2 का इधर से पेयर, वो बाहर निकल के बचा हुआ टर्म रूट के अंदर रह गया। क्लियर है क्या, तो 2√2 इंटू ए, ये आपकी साइड हो गई ए बी, ये सबसे आसान वाली साइड थी। अब आते हैं हम लोग AC और BC पे। सो AC और BC पे अगर हम आएंगे तो AC जब निकालेंगे तो AC की वैल्यू हमें कौन बताएगा, ए कॉमा ये तो कोऑर्डिनेट हुआ ना, लिखो क्या मैं, ये बता मेरे को यहाँ पे, AC का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, AC का डिस्टेंस चाहिए। अरे आजू बाजू वाले अपना मुंह बन रखे हैं, हाँ, -√3a -a, आजू बाजू से अभी भी आवाज आ रही है, प्लस √3a प्लस ए नहीं -a का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बैठिए। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा फर्दर, अब देखिए ये है ना थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला पार्ट, जो पहला टर्म है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म भी निगेटिव है और सेकेंड टर्म भी निगेटिव है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का पढ़ा है, बट यहाँ पे a प्लस बी भी नहीं है, a माइनस बी भी नहीं, ये भी निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव रहे ना, आप क्या कर सकते हैं, दोनों का निगेटिव
हटा दीजिए, सीधा पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था सर, आप ही बताइए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बताइए, इसमें क्या लगे, कैसे लगेगा? √3a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस √3a √3a इंटू a स्क्वायर इंटू माइनस a। बैठिए। हाँ, तो ये वाली टर्म गड़बड़ लिखी है हमने, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा? तो आपने पहला टर्म क्या है √3a, उसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस ये दूसरा टर्म क्या है a। जैसे मैंने बोला, आप या तो निगेटिव लेना है तो दोनों को निगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है सर आपने √3a क्यों लिया, हमारे इक्वेशन में तो माइनस √3a था, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल माइनस √3a ले सकते हैं, बट फिर दोनों जगह पे आपको हर जगह पे बराबर साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। तो माइनस √3a का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस √3a इंटू माइनस a। फिर क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर कैसे लगेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3a इंटू a प्लस a का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस √3a का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये हो गया 3a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज प्लस a स्क्वायर। दिस इज माइनस और माइनस इज प्लस, तो प्लस 2√3a स्क्वायर, दिस इज प्लस 3a स्क्वायर, ये माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब सॉल्व किया तो ये प्लस 2√3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर कट, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज प्लस a स्क्वायर इज 8a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √8a का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a इंटू √2। जैसे ये वाली वैल्यू हमारी AC की मैच की हमने सॉल्व किया, एग्जैक्ट सेम तरीके से आपको BC भी सॉल्व करना है, विच आई एम नॉट डूइंग ऑन राइट नाउ। वो आप आपका आज खुद से ट्राई करेंगे, BC की भी वैल्यू निकालेंगे और ये करेंगे। क्लियर है सबको, पक्का? अब जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे डिस्टेंस फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, एक सिंपल फॉर्मूला है, बट उसको हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किस में देखा, ट्रायंगल्स के टाइप्स आइडेंटिफाई करने में। एक दूसरी चीज होती है जहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, वो है कि कोई पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने में। अब व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर, दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है ये अगर चेक करना है, तो आपने पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला A, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला B और तीसरा पॉइंट बोला C। अगर ये कोलिनियर है तो क्या करेंगे हम लोग, AC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AB प्लस BC।
अगेन क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, पहले को ए बोला, दूसरे को बी बोला, तीसरे को सी बोला। ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। अब जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी ही ए सी के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है। डिस्टेंसेस इसके लिए भी हमें वही निकालने हैं, डिस्टेंसेस इसमें भी हमें क्या निकालने हैं, वही निकालना है। डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे इसमें, इसमें भी क्या निकालना है, ए सी बी सी ए बी। चेक करते समय सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का, सबसे बड़ी लेंथ इज इक्वल्स टू सम ऑफ दो स्मॉलर लेंथ। छोटे वाली जो भी दो आपस में दो जो छोटी होगी उनका एडिशन अगर बड़े वाले के बराबर है तो कोलिनियर है, और अगर वो बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए क्या करना है, फिर से तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। तीनों डिस्टेंस के बाद क्या करना है, स्मॉलर वाले दो को ऐड करना है। वो अगर बड़े वाले के बराबर आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर है। अब वही कोलिनियर में कौन बीच में है ये कैसे पता चलेगा, तो बड़ा वाला अगर ए बी है तो ए बी अगर बड़ा है मतलब ए बी क्या है, साइड में है, तो कौन बीच में हो गया, सी। अगर ए सी है बड़ा, बी, अगर बी सी बड़ा रहा ए, तो बीच में कौन लाई करेगा, ए। जनरली पूछते कम है आप लोग इसमें, बट अगर कभी पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो बड़ा वाला है वो क्या है, बड़ा वाला है मतलब क्या, वो साइड से हो गया पूरा, तो जो तीसरा वर्टेक्स बचेगा वो कहां लाई करेगा, उनके बीच में लाई करेगा। तो कोलिनियरिटी चेक करने की ये हमारी कंडीशन हो गई। क्लियर है सबको। अब यही क्वेश्चन को अगर हम लोग करें कोलिनियरिटी निकालने के लिए, लेंथ निकालने की कोशिश करें हम लोग ए बी, तो ए बी बड़ा सिंपल है। क्या आएगा ए बी की लेंथ, 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 इज व्हाट, -4 का स्क्वायर, -1 -2 इज व्हाट, -3 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर इज व्हाट, 16 प्लस 9 √25 which is equals to 5। BC निकाला आपने, BC इज √5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर which is equals to 5 minus 9 is what, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 is what, -3 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस 9 which is equals to √25 which is equals to 5। क्लियर है सबको। AC क्या हो जाएगा, √1 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9 इज व्हाट, -8 का स्क्वायर, -1 माइनस 5 इज -6 का स्क्वायर which is √64 plus 36 which is √100 which is equals to 10। So AC is what, 10। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC। क्या वो दोनों छोटे के सम के बराबर है, 5 + 5, यस। और तो क्या वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यस। कौन सा पॉइंट बीच में लाई करेगा,
ए की बी की सी, बी, ए सी बड़ी साइड है तो कौन सा वर्टेक्स छूट रहा है, बी, तो बी लाइज इन बिटवीन ए एंड सी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है हमें ये प्रूफ करना है कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। सो वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल वी विल नॉट डू राइट नाउ, क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस के लिए वी विल नीड सम टाइम, तो हम लोग एक बार क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट दीज वर्टाइसेस आर द, these points are the vertices of a isosceles right angle triangle। कैसे चेक करेंगे, वही सेम स्टोरी, ए बोला, बी बोला और सी। सो ए बी क्या आएगा, अंडर रूट -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू -3 -1 इज व्हाट, -4 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ए बी के बाद नेक्स्ट क्या है, बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। 1 -4 का होल स्क्वायर इज व्हाट, -3 का स्क्वायर, -3 -1 इज व्हाट, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। थर्ड एसी निकाला, एसी क्या आएगा, अंडर रूट -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर इज व्हाट, 49 प्लस 1 विच इज अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू 5, दो 5 का एक पेयर कर लिया तो क्या हो गया, 5√2। अब दो चीजें प्रूफ करनी थी, क्या थी, आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, क्या दो साइड्स इक्वल है, यस, तो क्या आइसोसेलेस है, यस। क्या राइट एंगल्ड है, राइट एंगल कैसे चेक करेंगे, छोटे वाले दो साइड्स की एडिशन नहीं, स्क्वायर्स की एडिशन। छोटी कौन सी है इसमें से, ए बी और बी सी, तो हम बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 25 विच इज 50। ए सी का स्क्वायर इज 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, √2 का स्क्वायर इज 2, दैट मेक्स इट 50। तो क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया है, तो क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल हो गया है क्या, यस। तो राइट एंगल है क्या, यस। आइसोसेलेस है क्या, यस। तो दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आपको इसमें इसका एरिया पूछा है, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अब मेरा सवाल ये है कि बेस किसको ले, हाइट किसको ले, 5 ले, 5√2 ले कि क्या करूं। किसी ने हेरॉन्स फॉर्मूला भी सजेस्ट किया कि हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करूं, बीसी को बेस एंड एबी को हाइट। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस के अलावा जो बची हुई साइड्स है वो हाइट और बेस ही है। एबी को हाइट ले लो, बीसी को बेस ले लो, या एबी को बेस ले लो, बीसी को हाइट ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ इंटू बेस इज 5 इंटू हाइट इज 5 विच इज 25/2।
क्या लिखेंगे, यूनिट दिया हुआ नहीं है, विल हैव टू